दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के अंबेडकरवादी सीजीआई बी आर गवई से हर किसी को उम्मीदें हैं। देश की जनता जहां उनसे बहुत सारी उम्मीदें कर रही है, तो वहीं पर ऐसे जस्टिस जिनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उन्होंने अब सीजीआई बी आर गवई से इंसाफ की गुहार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जस्टिस यशवंत वर्मा की। आपको याद होगा मार्च के महीने में 2025 इसी साल मार्च के महीने में यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में जले हुए नोट बरामद किए गए थे। उसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू हुई और ये जो पूरा मामला था, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच की गई। 3 सदस्यीय कमेटी ने पूरे मामले की जांच की। जब ये 3 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही थी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे संजीव खन्ना, और संजीव खन्ना की ही निगरानी में 3 सदस्यीय आंतरिक कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। और सुप्रीम कोर्ट की इसी आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट में यशवंत वर्मा को दोषी पाया गया था। इनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए थे। कहा गया कि जो नोट बरामद हुए हैं वो भ्रष्टाचार के पैसों से हैं, इस तरह की बातें सामने आईं। और सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेज दिया। और उसके बाद यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का रास्ता साफ हो गया। दोस्तों, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है यहां पर, महाभियोग। आपको बता दें कि किसी भी जज को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, इम्पीचमेंट कहते हैं उसको, किसी भी जज को इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया, प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके बाद किसी जज को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। और अब कहा जा रहा अगला नंबर है यशवंत वर्मा का है। दोस्तों, इस हेडलाइन को आप देखिए, यहां देखिए, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का रास्ता साफ, सभी दलों ने जताई सहमति। रिजिजू बोले, किरण रिजिजू जो है, उन्होंने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो महाभियोग प्रक्रिया मोदी सरकार लेकर आ रही है, कई सारे दल इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी महाभियोग प्रक्रिया से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जज यशवंत वर्मा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और जो रिपोर्ट संजीव खन्ना जी के निगरानी में तैयार की गई थी, उस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिया है। यशवंत वर्मा ने अपनी याचिका में दलील देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरनल कमेटी ने ये जांच रिपोर्ट तैयार की है, मुझे तो इस कमेटी ने सफाई देने का मौका ही नहीं दिया, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की उस रिपोर्ट को रद्द किया जाए। ये बहुत बड़ी डिमांड है। तो संजीव खन्ना की रिपोर्ट को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण बने हैं इस समय सीजीआई बी.आर. गवई साहब। सोचिए दोस्तों, एक बार सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट तैयार हुई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से निगरानी में जांच की गई, रिपोर्ट तैयार हुई, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास भेजा गया, संसद तैयार भी है। उसी दौरान महाभियोग से बचने के लिए आखिरी अपील कर रहे हैं यशवंत वर्मा, क्योंकि यशवंत वर्मा को कहा जा रहा है कि सीजीआई बी.आर. गवई से बहुत उम्मीद है, क्योंकि गवई साहब बड़े ही ईमानदारी से काम करते हैं। आपको बता दें, जब ये कैश कांड सामने आया था, तब यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे। इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों, यहां लिखा है, मुझे मौका नहीं मिला। जस्टिस वर्मा ने इन हाउस जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, महाभियोग से पहले लगाई अर्जी। तो महाभियोग से ठीक पहले ये अर्जी लगाई गई है। आपको बता दें, जो मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है, उसी में मोदी सरकार यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लेकर आ रही है। बहुत सारे दल इसके समर्थन में हैं, कुछ दल इसके विरोध में हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच रिपोर्ट को दी चुनौती, महाभियोग से पहले एक बहुत बड़ा प्रयास। तो सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले यशवंत वर्मा ने क्या कुछ कहा है अपनी याचिका में, सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नकदी मामले में जांच करने वाली 3 सदस्यीय आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने उन्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका ही नहीं दिया।
तो यहाँ पर संजीव खन्ना की साख पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई यशवंत वर्मा को पूरा मौका नहीं दिया गया, उन्हें पूरा बोलने का मौका नहीं दिया गया? याचिका में मांग की गई है कि आंतरिक जांच कमेटी की 3 मई 2025 की फाइनल रिपोर्ट को रद्द किया जाए, साथ ही रिपोर्ट के आधार पर जांच की जा रही जो कार्रवाई है उसे भी रद्द किया जाए। 2 महत्वपूर्ण मांग यहां पर यशवंत वर्मा कर रहे हैं कि जो आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट है उसे कैंसिल किया जाए, और जब ये रिपोर्ट कैंसिल हो जाएगी तो जाहिर तौर पर जो महाभियोग की प्रक्रिया इनके खिलाफ शुरू होने जा रही है वो टल जाएगी। तो आखिरी उम्मीद अब सीजीआई बीआर गवई हैं यशवंत वर्मा के लिए। इतना ही नहीं, यशवंत वर्मा ने इंटरनल कमेटी की जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कमेटी ने उनके ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने की जिम्मेदारी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं पर डाल दिया। उन्होंने इसे किसी न्यायाधीश के खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए तय संवैधानिक प्रावधानों को खिलाफ बताया। तो यहां पर यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, मुझे पूरा मौका नहीं दिया गया, जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी वो दरअसल सही नहीं है, इसे रद्द कर दिया जाए। अब आखिरी अपील करने का मौका उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मिला है। अब सीजीआई बीआर गवई यशवंत वर्मा की इस याचिका पर क्या फैसला सुनाएंगे? पूरे देश की निगाहें इस केस पर लगी हुई हैं, क्योंकि मॉनसून सेशन जैसे शुरू होगा तुरंत मोदी सरकार यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ले आएगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जज को हटाया जाता है, और हमारे देश में ये भी एक रिकॉर्ड रहा है कि न जाने कितने जजों के खिलाफ, 5 से 6 जज होंगे, उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन अभी तक किसी भी जज को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं जा सका है। बड़ा सवाल, क्या यशवंत वर्मा पहले ऐसे जज होंगे जो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा दिए जाएंगे? दोस्तों, सिर्फ यशवंत वर्मा ही नहीं बल्कि जो शेखर यादव हैं, याद है आपको, ये हैं शेखर यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये भी जज हैं। इन्होंने कहा था कठमुल्लापन, इन्होंने माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं निशाने पर लिया था और उन पर एक अपमानजनक टिप्पणी की थी, कठमुल्लापन शब्द का प्रयोग किया था। तो इनके खिलाफ भी कहा जा रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि इनका जो मामला अभी ठंडे बस्ते में जा रहा है, क्योंकि ये जिस मंच पर थे वो बीएचपी का मंच था, विश्व हिंदू परिषद के मंच से इन्होंने बयान दिया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी जो इनका मामला है ठंडे बस्ते में जा चुका है। इनके खिलाफ अभी सरकार थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रखेगी, लेकिन यशवंत वर्मा के खिलाफ जिस तरीके से तत्काल प्रभाव से सरकार कार्रवाई कर रही है उसको लेकर यशवंत वर्मा नाराज बताए जा रहे हैं। यशवंत वर्मा मोदी सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं, सरकार के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। अब इसीलिए उन्होंने आखिरी अपील देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में की है। अब सुप्रीम कोर्ट ही यशवंत वर्मा को बचा सकती है। खबर यह भी मिल रही है कि कांग्रेस ने भी यशवंत वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग लाया जा रहा है उसका समर्थन करेगी। ऐसा कहा जा रहा है करेगी, अभी किया नहीं है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी जब महाभियोग लाया जाएगा तो इस महाभियोग का समर्थन कर सकती है। ऐसी खबरें फिलहाल मीडिया में चलाई जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस इसका समर्थन करेगी नहीं करेगी ये देखना होगा, क्योंकि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। महाभियोग बहुत जटिल प्रक्रिया है। कई बार ऐसा होता कि राज्यसभा में पेश किया गया, लोकसभा में अटक गया, लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में अटक गया, इस तरह की चीजें इसके साथ रहती हैं और बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए तो हमारे देश में कोई भी जज आज तक महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया ही नहीं जा सका। तो यही बड़ा सवाल है, क्या यशवंत वर्मा पहले ऐसे जज होंगे जो इम्पीचमेंट के द्वारा हटाए जाएंगे, या फिर गवई साहब इस फैसले पर रोक लगाएंगे, आखिरी हथौड़ा गवई साहब चलाएंगे? क्या गवई साहब जो इम्पीचमेंट होने जा रहा है, जो महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने जा रही है मोदी सरकार, क्या उस पर रोक लगाएंगे? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या वाकई अब गवई साहब जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने जा रही, क्या उस पर रोक लगा पाएंगे? क्या वाकई मोदी सरकार जो महाभियोग लाने जा रही है इसमें कामयाब हो पाएगी? प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।